देश की राजधानी दिल्ली कहा, जहां से सहयोगी विनय सिंह है लाइव हमारे साथ। विनय, ताजा अपडेट क्या है दिल्ली से? दिल्ली में क्योंकि लगातार खतरा बाढ़ का भी है, क्योंकि लगातार यमुना का जो पानी का लेवल है वो बढ़ रहा है। ताजा अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल, यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि पहले ही यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और लगातार जिस तरह से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है और ये धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, तो यमुना का जलस्तर और बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को जो कि यमुना के किनारे रह रहे हैं। हमने देखा कि यमुना बाजार में किस तरह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग अपना सामान निकाल रहे हैं, अपने घर की छत पर रख रहे हैं। हालांकि सुबह दिल्ली के एलजी द्वारा इस इलाके का दौरा किया गया था और आश्वासन दिया गया है यहाँ के लोगों को कि अस्थायी व्यवस्था जरूर की जाएगी। और ऐसे में जब तक प्रशासन की तरफ से अस्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक यमुना बाजार के लोग अपना सामान और अपनी जिंदगी खुद ही बचा रहे हैं। और ऐसी ही सूरत लगभग जो यमुना बेल्ट के सटे हुए इलाके हैं, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जहाँ पे कच्चे मकान हैं, जहाँ पे झुग्गियाँ हैं, वहाँ पर सब जगह इसी तरह की सूरत है। लोग अपना मकान छोड़ने को मजबूर है, सामान बचा रहे हैं, परिवार को बचा रहे हैं, सुरक्षित जगह पे जाने की कोशिश में है ताकि उनका सामान और उनका परिवार बच सके। और ये माना जा रहा है कि आज रात तक और कल सुबह तक यमुना का जलस्तर और बढ़ जाएगा, क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है वो आज शाम तक या कल सुबह तक दिल्ली पहुंचेगा, जिसके बाद इसका जो स्तर है और बढ़ जाएगा। हालांकि आज गनीमत यह है कि बारिश अभी तक नहीं हुई है और अगर ऐसे में बारिश हो जाती है तो जलस्तर और बढ़ जाएगा और इससे परेशानी जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको और हो जाएगी। जी बिल्कुल विनय, देखिए परेशानी ये कुदरती है, लेकिन जिस तरीके से अभी आप जहां पर है वो यमुना बाजार का वो इलाका है जहां पर 250 के आसपास जो घर है वो प्रभावित हुए हैं। खास तौर से संकट जो कुदरती है उसके अलावा उनके लिए उनके सामने अब इंतजाम खाने के करने के लिए भी है। हालांकि प्रशासन की ओर से ये आश्वासन दिया गया था, अब से कुछ देर पहले भी आपने इस बारे में हमको जानकारी दी थी, तो अभी क्या अपडेट आपने देखी है? क्या उनके लिए खाने के लिए, पीने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है क्या? सुबह एलजी की तरफ से आश्वासन दिया गया है, तो लाजमी है कि जब एलजी ये बोल गए हैं कि उनकी व्यवस्था की जाएगी तो इसको लेकर प्रशासन ने व्यवस्था शुरू कर दी है। और उनकी जहां पे यमुना बाजार है उससे काफ़ी दूरी पर अस्थायी व्यवस्था यानी कि टेंट की व्यवस्था की जा रही है। खाने पीने को लेकर भी यहाँ पे उनकी व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि ये जो लोग यमुना बाजार में रहते हैं इनका कमाई का मुख्य साधन ये यमुना नदी ही है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे या तो बोट चलाते हैं या फिर चूंकि यहाँ पे पूजा पाठ यमुना किनारे कई लोग पूजा पाठ कराने आते हैं तो पूजा पाठ करवाते हैं। इसी तरह के जो लोग यहाँ रहते हैं इनके सारा कमाई का साधन इसी यमुना नदी से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में जब यमुना में बाढ़ है तो उनका काम भी ठप हुआ है, घरों में पानी आ गया है। तो ऐसे में लाजमी है कि खाने की व्यवस्था जो संकट है इनके सामने है, तो प्रशासन की तरफ से खाने की व्यवस्था की बात की गई है, उसका भी इंतजाम किया जा रहा है। तो हालांकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनका सामान, क्योंकि इनका कहना है कि हम अपने घरों की छत पे सामान रख रहे हैं, तो सामान वहाँ पे जितने दिन तक पानी रहेगा, जलस्तर बढ़ा रहेगा, तब तक इनको अपना सामान मजबूरन छत पर रखना पड़ेगा। मुख्य सामान ही जरूर ले जाएंगे, लेकिन ज़्यादा सामान, क्योंकि जो काफ़ी भारी सामान है उनको मूव करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो कि ये लोग चाहकर भी उससे दूर नहीं हो पाएंगे। उनसे इनको उन समस्याओं से इनको दो चार होना ही पड़ेगा, बशर्ते प्रशासन की तरफ से अस्थायी व्यवस्था कर दी जाए। लेकिन जो इनका सामान है, जो कि भारी सामान है, जिनको ज़्यादा मूव नहीं कर सकते हैं, उसको छत पर रखने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। और जब तक पानी का लेवल कम नहीं होगा, इनके घरों से पानी बाहर नहीं होगा, इनके घरों से पानी जब तक नहीं निकलेगा, तब तक इनको अपना सामान भी राम भरोसे छोड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपका शुक्रिया विनय सिंह इस पूरी अपडेट देने के लिए, इस खबर के बारे में हमको